अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि काव्या कहती है मजाक है क्या, अनुपमा को शादी करनी है करे, बापूजी को कन्यादान करना है करे ना, लेकिन डोली इसी घर से क्यों उठेगी। वी क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब तुम अपने एक्स वाइफ की शादी में बारातियों का स्वागत करोगे, हलवाइयों के साथ हैंडल करोगे, तुम कुर्सियां लगाओगे मेहमानों के लिए, लेकिन जीजा जी करके अनुज के जूते जरूर चुरा लेना तो बन जाएंगे हम पूरी तरह से लड़की वाले। तभी वनराज कहता है काव्या, तो काव्या कहती है क्या काव्या क्या लगा रखा है, अनुपमा की माँ का घर नहीं है क्या, वहाँ नहीं कर सकते क्या शादी, हम ही क्यों बने लड़की वाले। वनराज कहता है क्योंकि इन्हें हमारी छाती पर मूंग दलनी है ना, इसलिए। वैसे तो अनुपमा मैडम के पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन जब बापूजी ने शादी की बात की तो उसके एक बार भी मना नहीं किया शादी के बारे में। तभी वह कहती है कि हमारा खून कैसे जलाती वो। राखी दवे कहती है बिल्कुल सही, हल्दी मेहंदी संगीत शादी हर रस्म में मौका मिलेगा उसे जलाने का हमें, और अगर शादी घर से होगी तभी तो अनुज कपाड़िया को गाना गाने का मौका मिलेगा। तो काव्या कहती है कौन सा गाना, तो राखी कहती है ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। वैसे बात सही है ना, घर वाले देखते रह जाएंगे। तभी तोशु कहता है पता नहीं मम्मी को क्या भूत सर चढ़ा हुआ है शादी करने का, अगर इतना ही भूत चढ़ा है तो चली जाती है अनुज के साथ शादी करके अमेरिका, वहाँ वो एक नहीं 10 शादी करती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राखी दवे कहती है अगर शादी वो वहाँ करती तो उसे मजा कहाँ आता तोशु, क्योंकि वहाँ समधी जी नहीं होते जलाने के लिए। यही रिएक्शन देखना चाहती है वो समधी जी आपके चेहरे पर, इसीलिए वो यहाँ से शादी करेगी। तभी बा कहती है शादी करेगी पर खुश नहीं रहेगी, बापूजी की दुआ लगे ना लगे पर मेरी बद्दुआ उसे जरूर लगेगी ही लगेगी। तभी मामा जी कहते हैं दीदी मेरी बद्दुआ लगेगी आपको, आपने अनुपमा को बद्दुआ दी है ना, तो मेरी बद्दुआ आपको लगेगी। तो बा कहती है बल्लू, तो मामा जी कहते हैं आज आपके सामने बल्लू नहीं अनुपमा का मामा खड़ा है। वनराज कहता है मामा जी आप अनुपमा की तरफ। तभी मामा जी कहते हैं कि मैं अभी अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ, और दीदी मुझे तो भूलने की बीमारी है ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भूलता दिमाग है दिल नहीं। आज आपने अनुपमा को एक एक शब्द जो कहे हैं ना वो मेरे दिल को चुभ गए हैं, जिसे मैं ना भूल पाऊंगा ना माफ कर पाऊंगा। आपने जो चाहा वो बोल दिया, पर अनुपमा पर क्या बीती ये आपने नहीं सोचा, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि अगर कोई आपका दिल से बद्दुआ देता है ना, और बद्दुआ बोल के बद्दुआ देता है तो कैसा लगता है, और मैं आज आपको बद्दुआ देता हूँ। तभी राखी दवे कहती है वाह इस घर में तो सब बद्दुआ खेल रहे हैं। तो मामा जी कहते हैं आप कौन, आप हैं कौन। राखी दवे कहती है फिर से भूल गए, अरे मैं राखी दवे। तो काव्या कहती है मामा जी आप अपने क्रश को कैसे भूल सकते हैं। तो मामा जी कहते हैं कि ये मेरे भूलने वाले आप कौन नहीं था, ये मेरा एटीट्यूड वाला आप कौन था, और आप कौन होती हैं हमारे घर के मामले में दखल देने वाली। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, पर आज से मुझे बराबर याद रहेगा, आप तो लाइक करने लायक भी नहीं है। तभी मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। उधर अनुपमा कहती है कि माँ की डांट में, माँ की फटकार में, माँ की मार सब सर आंखों पर, माँ की बद्दुआ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ बापूजी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्योंकि मैं माँ की बेटी नहीं। कोई माँ अपने बच्चे को बद्दुआ कैसे दे सकती है, कैसे। तो बापूजी कहते हैं रो क्यों रही है अनुपमा, तू रो क्यों रही है। अनुपमा कहती है मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी। तो बापूजी कहते हैं अगर वो तेरी माँ होती तो बद्दुआ ना देती, तुझे तेरी माँ ने नहीं वनराज की माँ ने बद्दुआ दी है, तुझे तेरी माँ ने नहीं बद्दुआ दी है, और किसी की भी बद्दुआ तुझ तक पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि बद्दुआएं तो कोई भी दे सकता है, लेकिन लगती उसे जिसने कुछ गलत किया होता है। ना तुमने गलत किया है ना तू गलत है, तो डरने या रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी समर कहता है कान्हा जी है ना आपके साथ, वो सब अच्छा करेंगे आपके साथ, वो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। किंजल कहती है कि हम सब है ना मम्मी आपके साथ, मम्मी आज तक आपने मेरी बलाइयाँ ली हैं, आज एक बेटी माँ की बलाइयाँ लेगी। कुछ नहीं होगा मम्मी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, बद्दुआओं से ऊपर दुआ होती है और हम सबकी दुआएं आपके साथ है मम्मी। समर कहता है कि मम्मी
आपकी शादी होगी और इसी घर से होगी। तभी बापूजी कहते हैं, मैं अनुज से बात कर लेता हूँ। मुझे तो डर है कल सुबह कहीं वो बारात लेकर ही ना आ जाए, तो कल से शादी की तैयारियां शुरू होंगी। तो मामा जी कहते हैं, जीजा जी मेरी शादी हो रही है? तो बापूजी कहते हैं, तेरी नहीं, मेरे यादों की बारात, अनुपमा की। अनुपमा से कहते हैं, तो चिंता मत कर बेटा, ये रात काली है लेकिन कल एक नया सवेरा होगा। जा आराम कर और ये मत भूलना कि ये तेरे पिता का घर है और डोली उठने तक तू पूरे हक से और सम्मान के साथ यहाँ रहेगी। अब जाके आराम कर। अनुपमा के चले जाने के बाद बापूजी बहुत फूट फूट कर रोते हैं। तो मामा जी कहते हैं कि जीजा जी अब तक तो आप गरज रहे थे, अब बरसने क्यों लगे? तो बापूजी कहते हैं, क्या बताऊं यादों की बारात, ये कैसा संसार है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। ये लीला ने झूठा साबित कर दिया। माँ तो दुश्मन को भी बदुआ नहीं दे सकती, लेकिन लीला ने मेरी बेटी को बदुआ दे दी, अनुपमा को बदुआ दे दी। अनुपमा इस घर में बहू बनकर आई थी और बेटी बन गई। उसने पूरा जीवन लीला की सेवा में लगा दिया, लेकिन लीला ने कभी उसकी कद्र नहीं की। औरत को कम समझना या दबा कर रखना या पीछे रखने, ये सोच जो है ना, एक वायरस की तरह है। ये बीमारी है। ये जरूरी नहीं कि बीमारी पुरुषों को ही हो, ये बीमारी औरतों को भी हो सकती है ना? है ना? लीला को है, कई औरतों को हो सकती है। अपनी बहू या बेटी को आगे बढ़ता देख उन्हें खुशी होनी चाहिए, पर नहीं, उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। रोज रोज के कलेश में इंसान नहीं मर रहे हैं, खुशियां मर रही हैं, अरमान मर रहे हैं। सास बहू से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटे माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, पति का पत्नी पर हाथ उठता है। ये दुख नहीं तो क्या है? देश का टूटना बहुत दुख की बात है, पर रिश्ते टूटना भी कोई छोटा हादसा नहीं है। नहीं है। हमारे छोटे से जीवन में रिश्ते टूटने से बहुत बड़े दुख और कोई नहीं हो सकता। अरे घर में कोई बोलना बंद कर देता है तो घर शमशान जैसा लगने लगता है। और यहाँ देखो, कड़वे बोल की फैक्ट्री खोल दी है लोगों ने। यादों की बारात, एक माँ के पास कोई मिसाइल, बंदूक या बम नहीं होते हैं, बल्कि उससे भयानक यंत्र होता है बदुआ, जो मेरी बेटी को लीला ने दी है। मुझे पता है कि उसकी बदुआ नहीं लगेगी, लेकिन उसने दी ही क्यों मेरी बेटी को बदुआ? अरे मेरी बेटी इस घर से हंसते खेलते विदा हो जाती तो उन सब का क्या बिगड़ जाता? उसने लीला का कुछ छीना तो नहीं, उसने लीला को दुख तो नहीं दिया। हाँ, अनुपमा का खुश होना ही लीला का सबसे बड़ा दुख है। अरे लोगों के दिल इतने छोटे कैसे होते हैं? क्यों होते हैं कि लोगों की खुशी ना देख पाए? मेरे यादों की बारात, कैसे इतने छोटे दिल होते हैं उनके। उधर अनुपमा लेटे लेटे बाग के बारे में सोच रही होती है, उनकी दी गई बदुआओं के बारे में सोच रही होती है। फिर उसे बापूजी की बात याद आती है, फिर उसे किंजल की बलाइयों वाली बात याद आती है। आपकी हर बात माफ की है बा, लेकिन ये बात नहीं माफ कर पाऊंगी। अगर आप मेरी बा हैं तो मैं आपकी बेटी हूँ। बा, आपको डांटने का हक है तो मुझे गुस्सा होने का हक है, और मैं गुस्सा हूँ, बहुत 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 गुस्सा हूँ। और रही बात मेरी अनुज की शादी की, तो हमारी शादी तो होगी। आपको नहीं पसंद तो यहाँ से नहीं करेंगे, बापूजी से बात करके कहीं और से करेंगे, पर शादी तो होगी बा, ज़रूर होगी। और मैं अपने और अनुज के लिए ये प्रार्थना करूँगी कि अनुज और मेरे रिश्ते को किसी की भी नज़र ना लगे। मैं ये शादी आपके आशीर्वाद से करना चाहती थी बा, पर कोई बात नहीं, बापूजी और जीके का आशीर्वाद काफ़ी है। तभी अनुपमा अनुज के बारे में सोचते हुए कहती है, जल्दी वापस आ जाइए ना, आ जाइए। बापूजी को आपसे और जीके से हमारी शादी की बात करनी है, जल्दी आ जाइए। तो ड्राइवर के साथ बात करते समय अनुज ड्राइवर से कहता है कि तुम ड्राइवर नहीं, लव गुरु होना चाहिए था। मैं तुम्हारी हर बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। तुम मुझे कुछ मंत्र, कुछ टिप्स बताओ यार। तो ड्राइवर कहता है, हैप्पी मैरिज लाइफ का केवल एक ही मंत्र है, पत्नी को हर हाल में हैप्पी रखना चाहिए। तो अनुज कहता है, कैसी बात कर रहे हो? ये कोई बताने वाली बात है? मैं तो हमेशा ही अनुपमा को खुश रखूंगा। ड्राइवर कहता है, सर एक बात और है। तो अनुज कहता है, क्या? तो ड्राइवर कहता है, आप घोड़ी पर चढ़ेंगे? तो अनुज कहता है, हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो ड्राइवर कहता है, घोड़ी पर चढ़ते समय आप कुशन जरूर रख लीजिएगा सर, वरना फेरों के टाइम बहुत दर्द होता है। तो अनुज कहता है, तुम मुझे ये बताने वाले थे? तो ड्राइवर कहता है, हाँ। तो अनुज कहता है, यार तुमने तो पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हारी शादी पिछले महीने नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें इसी गाड़ी से धक्का मार कर बाहर कर देता। ड्राइवर कहता है कि सर मैं तो आपको बस सलाह दे रहा था। तो अनुज कहता है, गाड़ी चलाओ जल्दी, तेज पर संभाल के चलाना, मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर।
उधर अनुपमा तुलसी माता पर जल चढ़ा रही होती है और भगवान से कह रही होती है कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, पर आप, मैं और मेरी प्रार्थना तीनों सेम टू सेम है माँ भगवान। बस एक नाम और जुड़ गया है इसमें। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको अनुज कपाड़िया के बारे में। आप सबका ध्यान रखते हैं, पर उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और बाकी तो हमेशा वाले हैं। बापूजी सेहत, घुटनों का दर्द, बीपी, किंजल और उसके बच्चे का ध्यान रखिएगा। तोशु और किंजल दोनों को सद्बुद्धि दीजिएगा, और समर को मन की शांति, और मुझे विटामिन एच। तभी बापूजी कहते हैं कि दुनिया की सारी खुशियाँ भी दीजिएगा, हर बलाओं से दूर रखिएगा इसको। तभी बापूजी से अनुपमा कहती है, कल आप बहुत परेशान थे, मैं आपसे एक बात नहीं कर पाई। तो बापूजी कहते हैं, तुम जो मुझे समझाना चाहती हो वो मुझे नहीं समझना है। मैंने जो फैसला किया है मैं उसे ही बदलूंगा नहीं। इस घर ने तेरा अपमान किया है, अब तुझे मैं जब तक डोली में बैठा कर विदा नहीं कर देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब कोई तेरे बारे में नहीं सोचता तो तू सबके बारे में सोच सोच के परेशान क्यों हो रही है? चल तैयार हो जा जल्दी से। उधर बा कहती है, पहले मेरी सास मुझे चैन से जीने नहीं देती थी और अब अनुपमा चैन की सांस लेने नहीं देती है। बहुत हो गया, अब ये लीला घुटने नहीं टेकेगी। अनुपमा, तेरी शादी इस घर से हो रही है ना, मैं इसी घर में रहूंगी। उधर किंजल को चक्कर आता है तो तोशु कहता है, रुको मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। तो किंजल कहती है, कोई जरूरत नहीं है तोशु, मुसीबत में माँ ही याद आती है, लेकिन मम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जरूरत का है। जब जरूरत पड़ती है तो तुम्हें याद आ जाता है कि वो तुम्हारी माँ है, और जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। बार बार यही साइकिल दोहराया जाता है। हर माँ बच्चा होने से पहले सोचती है कि हमारा बच्चा ऐसा हो वैसा हो, पर मैं ये सोचती हूँ मेरा बच्चा जैसा भी हो, पर तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो। अगर उसने भी बड़े होकर मेरे साथ वैसा बिहेव किया जैसा तुम मम्मी के साथ करते हो तो मैं तो डील ही नहीं कर पाऊंगी तोशु, मैं तो जीते जीत मर जाऊंगी, क्योंकि मैं मम्मी की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। और एक बात याद रखना तोशु, जो इंसान अपनी माँ को तकलीफ पहुँचाता है वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। मम्मी के लिए नहीं तोशु, कम से कम अपने लिए बदल जाओ। किंजल वहाँ से चली जाती है कह के, तो तोशु कहता है, सुबह हुई नहीं कि मम्मी के भक्तों का भजन शुरू हो जाता है। उधर अनुज के घर की घंटी बजती है तो वो कहता है, जी के प्लीज देखिए कौन है। बार बार घंटी बजती है, बार बार 3-4 बार वो यही कहता है, जी के देखिए कौन है। फिर खुद ही उठ के उसे आना पड़ता है और वो देखता है कि दरवाजे पर सुबह सुबह अनुपमा आई हुई है। तो वो कहता है, मेरा सच इतना खूबसूरत है और मैं सपने देख रहा हूँ। और यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।